नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को केजरीवाल ने प्रपोज्ड किया, फाइल भेजी एलजी के पास कि इनको निकालना है। कहां से निकालना है? काम से निकालना है। इसको लेकर के दिल्ली में हंगामा मच गया। हंगामा मचना स्वाभाविक है। दीपावली से पहले आपने 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जिनको आपने रेगुलर काम पे रखा था उनको निकाल दिया। अब देखिएगा, सिविल डिफेंस के ऊपर 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और तब भी मैंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ चंटू मंटू टाइप के नीचे आगे कमेंट करें, तुम डॉक्टर हो, तुमको पता नहीं है सिविल डिफेंस के बारे में, ये 1962 का है, फलाना है, ढिकाना है। मैंने कहा मैं सब एक्सप्लेन किया हूं और वही हुआ आज। इनको नौकरी से निकाला गया। क्यों निकाला गया? सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं रख सकते हो, लॉ कहता है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर का काम आपदा के समय प्रबंधन के काम पे लगाया जाता है, तब उस समय उनको मानदेय दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूं, 10,000 लोगों को अंधेरे में रख करके आज उनके रोजी रोटी पे लात मार दिया। सोचिएगा, ये सब बताते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई किस प्रकार के पढ़े लिखे हो? दूसरी बात, क्यों नहीं रेगुलर रखे जा सकते? क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर जब चुने जाते हैं तब आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तब कोई भी स्वेच्छा से सिविल वॉलंटियर बनना चाहता है वह बन सकता है। लेकिन जब आप रेगुलर किसी काम में रखेंगे सरकार के, तब आपको आरक्षण के प्रावधान और उस नौकरी से संबंधित जो योग्यताएं होगी उसको करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि सिविल डिफेंस में लोग पड़े हुए हैं, हमने उस पर भर्ती कर लिया, अपने हिसाब से बुला लिया, कब ओपनिंग निकली, कब उसमें क्या क्या पैटर्न्स रखा गया, क्या क्वेश्चंस पूछा गया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और सीधे बोल दिया कि तुम इतने लोग यहां जाओ, मार्शल बन जाओ, तुम इतने लोग यहां काम पे लग जाओ, तुम लोगों को बराबर सैलरी मिलेगी, एक तरीके से डेली वेजेस के तौर पे, लेकिन 20-22 हजार रुपए के आसपास मिल जाता था दिल्ली में। अब दो बातें, इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ऊपर जब 2 महीने मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि इसमें बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। और 8 महीना तक लगातार केजरीवाल के वित्त विभाग ने इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सैलरी नहीं दी थी। जानते हैं क्यों नहीं दी थी? क्योंकि आपदा प्रबंधन के मद में जो पैसा स्वीकृत होता है, जब उससे अधिक व्यय हो जाता है तो फिर आपको आकस्मिक धन चाहिए होगा। और धन चाहिए होगा, जब ये बात खुलेगी तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। या आप उसके लिए अलग से व्यवस्था करके चलते बजट में, तो अलग से बजट में व्यवस्था भी नहीं की और आपदा प्रबंधन के नाम पे उनको रखा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, और उनको रेगुलर बेसिस पे काम ले लिया उनका। तो पैसा कहां से आएगा? पहला सवाल था। और इनके इसी क्रियाकलाप को देखते हुए इन्हीं केजरीवाल के वित्त विभाग ने इस पे सवाल उठा दिए थे कि भाई इतने सिविल वॉलंटियर्स आपने रखे हैं, इनकी क्या वर्किंग है, ये क्या है, कैसे हैं, इनको कैसे समायोजित किया जाए, इतनी सैलरी कैसे दी जाए? इसलिए 8 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही थी। उसके अलावा बहुत सारे मामले आए। इन्होंने क्या किया कि वर्दी बदल दिया, सिविल डिफेंस वालों का वर्दी बदल दिया, लगभग लगभग दिल्ली पुलिस के तरह इनकी वर्दी कर दी। तो बहुत जगह वसूली के भी चीजें, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ऐसे थे, लेकिन कुछ थे उसमें ऐसे। तो सामान्य जनता के द्वारा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस दी जाने लगी थी। ऊपर से बस में भी कुछ ऐसे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे जो मार्शल के तौर पे काम कर रहे थे। अब आप देखिए, वॉलंटियर वॉलंटियर किसको कहा जाता है? जो वॉलंटरी काम करता है। वॉलंटियर उसको थोड़ा ही ना, अब जैसे बहुत सारे लोग सेना में भी वॉलंटियर के तहत भर्ती होते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जिसमें अनुराग ठाकुर भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, प्रमोट होते हैं, वर्दी पहनते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये वॉलंटियरी काम करते हैं।
वो एक वॉलंटियर के तौर पे हैं। जब उनको कभी जरूरत पड़ेगी आपदा के समय तो उनको बुलाया जाएगा। उनको सैलरी नहीं दी जाती है कहीं, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का वेजेज उनको पे हो जाएगा। एक सिंपल सा साधारण सा कानून है, लेकिन इस नटवर लाल जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, इससे तो मतलब इसको कुछ नहीं पता है यार, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ मीडिया पा जाता है, माइक पा जाता है, बकवास करता है, कुछ नहीं आता इस व्यक्ति को। आज दीपावली से पहले कितना बुरा लग रहा होगा जिन लोगों ने सोचा होगा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे हमको एक रेगुलर जॉब मिली हुई जिसमें 20-22-25 हजार रुपए महीने हमारे बन जाते हैं। उसके बाद खेल क्या खेलना शुरू किया, उसको आइए देखते हैं, वो बड़ा रोचक था। टाइटल मैंने इसीलिए दिया है, क्या दिल्ली सरकार केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी गई, आदेश पर एलजी दिल्ली सरकार भिड़ गए। अब इसके यहां से एक सिफुगा छोड़ा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाएंगे। किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओगे भाई? क्योंकि देखिए ये पूरा प्रोसीजरल चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब आए मुंह उठाए और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इसको लग गया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं धीरे धीरे इसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और वहां धरना प्रदर्शन करने लगे। तो इसने सोचा कि इसको एलजी के मत्थे डाल दिया जाए, लेकिन वो डल नहीं पाया। क्यों नहीं डल पाया? क्योंकि ये कलाकारी इसी की है, इसी की मतलब केजरीवाल की। 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नौकरी को लेकर के एलजीबी के सक्सेना और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए। दिल्ली में लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली के राज्यपाल बीके सक्सेना ने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवा 1 नवंबर से समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया था, एलजी ने उसको मंजूरी दे दी। अब इनके तरफ से कहानी गढ़ी जा रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एलजी के फैसले के खिलाफ। तो यानी कि केजरीवाल के फैसले के खिलाफ जाओगे अब सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिल्ली सरकार केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को एलजी वीके सक्सेना ने भी कहा। और इसमें और भी रोचक चीजें हुई। वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कितना कलाकार आदमी है। दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया, साथ ही कहा कि अगर राज्यपाल ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर को हटाया तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की अवैध भर्ती और तैनाती को खत्म करने के प्रस्ताव को, अवैध भर्ती और तैनाती, भर्ती भी अवैध, तैनाती भी अवैध, के प्रस्ताव को मंजूरी दे। तो प्रस्ताव किसने बनाया? दिल्ली सरकार ने, कि इनकी भर्ती भी अवैध है और इनकी तैनाती भी अवैध है। मंजूरी देते हुए एलजी सक्सेना ने आजीविका को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की, जबकि जो लेटर लिखा एलजी ने, उसने कहा कि भाई 10,000 निकाल तो रहे हो, इनकी आजीविका कैसे चलेगी? भ्रम में रख करके इनसे नौकरी करवाई, इनसे काम करवाया तुमने। और इसके साथ ही सीएम केजरीवाल को निर्देश दिए, ये लेटर लिखित है, निर्देश दिए कि जिन्होंने नौकरी खो दी है, अगर उनका समायोजन होमगार्ड के तौर पे हो सकता है तो आप कर सकते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको बस में मार्शल रखने थे सिक्योरिटी के लिए, आप रख सकते थे। दिल्ली सरकार के पास होमगार्ड को नियुक्त करने का एक मैकेनिज्म है और वह कर सकती है, बात समझिएगा। लेकिन जब होमगार्ड की भर्ती करोगे तो आपको पूरे आरक्षण के जो प्रावधान है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल को यहां क्या करना था? यहां तो लोगों को इस तरीके से भर्ती करना था कि अपना काम भी निकल जाए और कुछ करना भी ना पड़े, समझिएगा इसको। जबकि अगर आपको मार्शल रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होमगार्ड के तौर पे भर्ती कर लीजिए, उनको ट्रेंड कर लीजिए, उनको मार्शल के तौर पे रख लीजिए। एलजीबीके सक्सेना ने यही सुझाव दिया है कि अगर ये होमगार्ड के तौर पे समायोजित हो सकते हैं तो इस पर विचार करिए। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर को पिछले 6 से 7 महीने से वेतन नहीं दिए जाने का भी मुद्दा उठाया अपने पत्र में, और साथ ही इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि फाइल उनके पास क्यों भेज दी गई, जबकि मुख्यमंत्री इस मामले में खुद निर्णय ले सकते हैं, अपूर्ण सक्षम है। राज्यपाल ने फाइल में लिखा कि मेरी राय में आजीविका संबंधित चिंताएं किसी भी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें स्वयं सेवी कोर में काम करने के दौरान रोजगार का अवसर मिलता है, लिहाजा ऐसे रास्ते तलाशे जाने चाहिए ताकि उनको रोजगार मिलता रहे। ये क्या कह रहा है? एलजी ने हटा दिया।
एलजी ने कहा कि ऐसा ना हो कि इनकी भागीदारी समाज के अन्य वर्गों, और कहा कि इस तरीके से भर्ती करके जो तुम कार्य करवा रहे हो, इसका असर ऐसा ना हो कि विशेषकर एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ राजनीतिक पक्षपात का तरीका बन जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधानों और नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का सुझाव देता हूं, जो आपदा प्रबंधन पर राज्य की क्षमता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की अगर करना तो सोच समझ के सही तरीके से करना। उन्होंने ये भी कहा, होमगार्ड के महानिदेशक को भी इस बारे में उन्होंने लिखा है, जैसे ये सब सारा लेटर सार्वजनिक हो गया, वैसे ही ये नटवरलाल अपने मुद्दे से पलट गया। कैसे पलट गया उसको भी मैं बताऊंगा। ये तो सारी चीजें हैं ही। एलजीबीके सक्सेना ने कहा कि झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री केजरीवाल का है। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, लेकिन इस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हुए उनके आजीविका पे सवाल उठाया, होमगार्ड की भर्ती में समायोजित करने, सारा चीज सब चिट्ठा पत्रा राज्यपाल ने बाहर रख दिया और पूछा कि क्या दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अब हिम्मत है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेजी में भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, अभी आएंगे इस वीडियो पे भी आएंगे केजरीवाल के चंगू मंगू, तो उनके लिए बता देता हूं। दिल्ली एलजी अप्रूव्ड सीएम प्रपोजल टू टर्मिनेट सर्विस ऑफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स फ्रॉम नवंबर 1। किसके कहने पे? सीएम का प्रपोजल है इन सर्विस से टर्मिनेट करने। जानते क्या है, इसकी जांच हो जाती सही से ना, तो इस व्यक्ति का फिर भंडा फूटता। यह भी एक तरीके का घोटाला था, है ना। ये सब सारी चीजें यहां पे हैं। अब केजरीवाल ने क्या कहा, जब ये सब कहानी पूरा पक गई तो केजरीवाल का कहना क्या था, सुनिएगा। मतलब ये कितने रंग बदलने वाले हैं, ये कितने रंग बदलते हैं। ये सोचते हैं कि सब दुनिया में बेवकूफ है, जैसे अपने वॉलंटियर्स अपने लोगों को बेवकूफ बना रखे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। ये एकदम बेकार है, निरर्थक आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है भाई, नियम कानून। ये सोचता है जैसे मेरी पार्टी चलती है उसी तरह देश चलेगा, उसी तरह प्रदेश चलेगा, इसी का अपना नियम होगा। और इमोशनली आकर कुछ भी मीडिया में कह देगा, लोग कहेंगे हाँ हाँ केजरीवाल बहुत बढ़िया है। ऐसे ही झांसे में तो ये मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, और ऐसे ही पंजाब में इसने सरकार बनाई है। अब क्या कह रहा है, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्शल जरूरी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बस मार्शल की तैनाती जारी रखने के लिए कानूनी आपत्तियां आ रही थी। सुनिएगा अब क्या कह रहा है कि हमने क्यों इन 10,000 लोगों को टर्मिनेट किया। जब राज्यपाल ने भंडा फोड़ दिया तो ये अब दूसरी बात बताने लगा कि कानूनी आपत्तियां आ रही थी, उन्हें लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता, उन्हें लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता। 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो आप ये आकर के वहां नाच कर रहे थे नीचे कमेंट में, तो पढ़ लें ध्यान से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है। और ये उन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहा है, क्या कह रहा है कि उन्हें लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता, केवल किसी आपदा के दौरान ही उन्हें ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। इसलिए सुझाव दिया गया है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जगह उन्हें होमगार्ड के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और बसों में बतौर मार्शल तैनात किया जाएगा। यदि बस मार्शल को अचानक ड्यूटी से हटाया गया तो बसों में सफर करने वाले महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं, ऊंचे अचानक हटाया गया तो उनका परिवार भारी आर्थिक संकट में आ जाएगा। तो तुम सबसे पहले उनके लिए पद सृजित करते, होमगार्ड का हर जगह हर प्रदेश में होमगार्ड के पद है, पद सृजित कर देते होमगार्ड का, उसके बाद इस प्रपोजल को भेजते एलजी साहब के पास कि भैया इनको हटा करके इधर करना है, हम सब कुछ रेडी है, ये इधर से हटेंगे और इधर इनका स्कूटनी चालू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये 10,000 के 10,000 वापस नौकरी पे नहीं रखे जा सकते हैं होमगार्ड के भी, क्योंकि आरक्षण लागू होगा और इसमें से बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। अब समझ लीजिएगा बस ये कितना बड़ा खिलाड़ी है। और जिनको जो पिछली बार तांडव मचाए थे मेरे वीडियो पे, जब मैंने कहा था कि ये अपने कार्यकर्ताओं को भी इसमें घुसा रखा है इसने, और ये 2,000 करोड़ के आसपास का घोटाला है, और उस वीडियो के बाद तो सैलरी ही नहीं मिली किसी को भी, वॉलंटियर्स को।
तब कई सारे आकर के कह रहे थे कि आपको सिविल डिफेंस के बारे में नहीं पता, आपको मार्शल्स के बारे में नहीं पता है। हमको सबके बारे में पता है। हम कच्चा चिट्ठा ही ऐसे खोलते हैं ना, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिएगा, जो जो चीजें होती हैं। अगर एनालिसिस आपको पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।